पे रहो, उस टाइम में आपको ये चैप्टर जो है अकाउंट पेबल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। जस्ट मिनट, ये देखो जस्ट एक मिनट गाइस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ओके, स्क्रीन क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके, लॉग आउट कर लेता हूँ। तो अभी समझ लेना अकाउंट पेबल चैप्टर में क्या रहने वाला है। ये टोटल चैप्टर जो है हमारा लेंदी भी है, थोड़े कॉन्फ़िगरेशन भी है इसमें और इम्पोर्टेंट भी है। देखो सबसे पहले कुछ चीज़ समझ लेना, यहाँ पे अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, पैसे पे कर रहे हैं। किसको पे करने वाले हैं? वेंडर को पैसे पे किए जाते हैं, ठीक है। वेंडर को पैसे पे किए जाते हैं, इसका मतलब वेंडर से क्या लिया जाएगा हम लोगों ने? रॉ मटेरियल या सर्विसेज लिए रहेंगे। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग लिया है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बेच लिया, तो हमारा क्या रहेगा? रॉ मटेरियल रहेगा। रॉ मटेरियल अगर आता है तो रॉ मटेरियल लेने का काम किसका रहता है? मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। और इसके साथ हमारा डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है? अकाउंट पेबल डिपार्टमेंट। तो इस चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में हम लोगों को सामने वाली पार्टी मतलब वेंडर क्रिएशन है और उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग देखनी है। किनके हिसाब से? अकाउंट पेबल, अब फाइनेंस के हिसाब से देखनी है, ठीक है। जो मटेरियल मैनेजमेंट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, बाद में हमें एक चैप्टर या FIMM इंटीग्रेशन या FISD इंटीग्रेशन, तो उस टाइम हम लोग उनके बेसिक वाले पॉइंट देखने वाले, ठीक है। तो पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे आएगा फाइनेंस पॉइंट, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि 80% वर्किंग कौन करता है? हम ही लोग करते हैं, तो वही पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से की जाएगी आपकी? तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस समझ लो। हमारी ये कंपनी है, कंपनी कोड है हमारा, सही है। तो कंपनी कोड में, कंपनी कोड कौन सा है? हमने क्या लिया है? BMHP। तो BMHP ये हमारा कंपनी कोड। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे इसके वेंडर अलग आते थे, यहाँ पे इसके कस्टमर आते थे, सही है। और ये जो वेंडर है, सपोज जैसे यहाँ पे वेंडर कैटेगरी है, वेंडर में भी एक वेंडर रहता है कि अलग अलग वेंडर रहते हैं, फॉरेन, डोमेस्टिक, ये वो, इसके अंदर भी कैटेगरी अलग अलग रहती है। ये हो गए। कस्टमर के अंदर भी क्या हो जाएगा? अलग अलग कैटेगरी वाले कस्टमर्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो बंदा कम, सपोज एक हमारी कंपनी के बिहाफ पे जो बैंक में काम करता है, वो बंदा भी हमारा ही, ठीक है। तो ये जो वेंडर है ये हमारे क्या? बिजनेस पार्टनर, ठीक है। ये जो बंदा काम कर रहा है ये भी हमारे लिए क्या है? बिजनेस पार्टनर है। ये कस्टमर जो है ये भी हमारे लिए क्या है? बिजनेस पार्टनर है। लेट्स से हमारे रिटेल शॉप है खुद के, तो ये शॉप पे जो बंदे काम कर रहे हैं वो भी हमारे क्या है? एक प्रकार के बिजनेस, मतलब एक टाइप के क्या है? बिजनेस पार्टनर्स है। अभी चीज क्या हुई थी, जब आप ECC मतलब इसके बैक वाले सर्वर में जब वर्किंग कर रहे थे या वर्किंग किया जाता था, तो उस टाइम क्या था, अभी आपको एक चीज तो मालूम हो गई रहेगी कि हम जो डाटा सेव करते हैं उसके पीछे टेबल के अंदर वो सेव किया जाता है, एक फाइल के अंदर, टेबल नाम की फाइल के अंदर एक प्रकार की फाइल है, वहां पे सेव होता है, ठीक है। तो ECC में क्या होता था, इसकी एक अलग से फाइल बनती थी, इसकी एक अलग से फाइल बनती थी, और इसकी एक अलग से फाइल बनाई जाती थी, और इसकी एक अलग से फाइल बनाई जाती थी, ठीक है। ये चारों फाइल कहाँ पे मेंटेन की जाती थी? ये चारों फाइल थी यहाँ, सही ना, यहाँ पे मेंटेन करते थे, तो ये इस लेवल पे मेंटेन की जाती थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके जो डाटा है वो पूरा मिक्स था। यहाँ पे अगर कुछ फाइंड आउट करना रहेगा या कंपनी को कुछ ढूंढना रहेगा, तो वो चीज़ में क्या होता था, बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, जो कस्टमर है, एक ही कस्टमर हमारा वेंडर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, डुप्लीकेशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे। मतलब यहाँ पे देखा जाए ना तो बिजनेस आपका सेंट्रलाइज नहीं था, पर इन्होंने हाना में क्या किया मालूम है, ये सब लोग हमारे क्या है? बिजनेस पार्टनर है ना। ये जितने भी लोग दिखाए ये हमारे क्या है? बिजनेस पार्टनर है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अभी बिजनेस पार्टनर के ऑप्शन के थ्रू आपको इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन पुट कर दिया है, बिजनेस पार्टनर के बीच में, सब लोगों के बीच में। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो चार फाइल मेंटेन हो रही है ये डायरेक्टली कहाँ पे हो रही है? बिजनेस पार्टनर नाम की जगह पे, क्योंकि ये सब लोग हमारे बिजनेस पार्टनर है।
और फिर ये मिक्स फाइल या एक कंबाइंड फाइल सबमिट हो रही है, आप मेंटेन की जा रही है कंपनी को। तो इससे क्या हो रहा है, 4 फाइल नहीं बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है एक ही फाइल बन रही है। और अगर इस एक फाइल में अगर कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है हम लोगों को, तो वो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिजनेस क्या किया उन लोगों ने, मोर सेंट्रलाइज करवा दिया। रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग भी इससे क्या हो गई, ईजी हो गई। ठीक है, और एरर फाउंड करना है, कोई डुप्लीकेशन फाउंड करना है, वो भी क्या होगा, इससे ईजी हो गया। इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस पार्टनर फंक्शन। तो बिजनेस पार्टनर क्या करता है, मेनली आपको डाटा जो है सेंट्रलाइज करने में हेल्प करता है, रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। और इस फंक्शन की वजह से जो इसी से मतलब इसका पहले वाला जो सर्वर था एस4 हाना के पहले वाला, उसमें बिजनेस लेट से 25% सेंट्रलाइज था, तो इसमें उन्होंने कर दिया 30% या 35%। तो सेंट्रलाइज और बढ़ गया ना, सेंट्रलाइजेशन बढ़ गया। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ में आया बीपी क्यों आया, कि या बीपी का मीनिंग क्या है, ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट देखो। सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी बीपी कॉन्फ़िगरेशन, बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी बीपी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे क्या आने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स आने वाले, वेंडर हो गया, कस्टमर हो गया, अलग अलग आने वाले। ठीक है, तो वो अच्छे से मेंटेन हो जाए, इसलिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले उसके लिए नंबर रेंज बनानी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले जो पहले था वहाँ पे पहले ग्रुप बनाते थे, फिर नंबर रेंज बनाते थे, फिर असाइन करते थे, ऐसा पड़ता। पर अभी यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या रहेगा, नंबर रेंज फॉर बिजनेस पार्टनर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है नंबर रेंज फॉर बिजनेस। ठीक है, इसका की कोड जो है वो है आपका BUC, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे समझ लेना BUCF का पाथ कहाँ से आप लोग पाथ यहाँ पे लिखो तो चलेगा, बाद में आप कॉन्फ़िगरेशन बाद में लिख लेना। ठीक है, तो हेडिंग दे देना, अकाउंट पेबल दिया था आपने हेडिंग, उसके नीचे बीपी बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन, ए पॉइंट दिया तो भी चलेगा, बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ए पॉइंट, बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन। और उसमें से सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा नंबर रेंज फॉर बीपी, नंबर रेंज फॉर बिजनेस पार्टनर। ठीक है, की कोड आ जाएगा उसका BUCF, BUCF। डन, ऑनलाइन डन यहाँ तक, पाथ लिख यस सर। आप थोड़ा लेंदी है, SPRO SAP रेफरेंस IMG, SAP रेफरेंस IMG। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। डन, देन यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है ये क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर SAP बिजनेस पार्टनर, तो SAP बिजनेस पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे ऑप्शन है बिजनेस पार्टनर, सो बिजनेस पार्टनर। देन बेसिक सेटिंग, बेसिक सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग्स, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। और यहाँ पे ऑप्शन है डिफाइन नंबर रेंजेस। डिफाइन नंबर रेंजेस क्लियर है, आता ऑनलाइन हो गया यहाँ तक?
Yes, sir. इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा। अगेन यहाँ पे नंबर रेंज कैसे क्रिएट करने हैं हम लोगों को मालूम है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरवल्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फ्री इंटरवल जो है चेक करेंगे और यहाँ पे नंबर रेंज बनाएंगे। अभी आपने डॉक्यूमेंट टाइप के लिए नंबर रेंज बनाई थी, पर उस टाइम उसका जो आइडेंटिफिकेशन था वो फिक्स था, 01, 18, 15, 16, वो प्री डिफाइंड बाय एससीपी था, सही है। पर ये जो नंबर रेंज हम बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं, हमारे वेंडर्स के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आइडेंटिफिकेशन दिया तो भी चले, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 01 ही दे दो, नंबर ही दे दो, जो प्री डिफाइंड नहीं है, हम लोग को हमारे हिसाब से देना पड़ेगा। आप लोग जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका फ्री इंटरवल्स अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे इसमें बहुत सारा क्रिएशन हुआ है, आपके इसमें कम रहेगा। तो जो भी फ्री इंटरवल्स अवेलेबल है, मतलब ये सब क्या है, मेरे फ्री इंटरवल्स अवेलेबल है, मतलब ये नंबर रेंज अवेलेबल है मुझे देने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक नंबर रेंज वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, दो हम ये बनाएंगे, एक फॉरेन के लिए, फॉरेन कस्टमर के लिए, वेंडर के लिए बनाएंगे, और एक डोमेस्टिक वेंडर के लिए बनाएंगे। तो एक काम कर लेता हूँ, ये जो ये यहाँ से जो नंबर है ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट में क्या है, अभी इतना ध्यान में नहीं रह सकता हम लोग, तो लास्ट वाला नंबर ध्यान में रखना, 2021 है लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कुछ भी दे सकते हैं। कंपनी कोड क्या है हमारा, AM BMHPH, सही है। तो यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, B1 नाम से एक नंबर है बना, ठीक है। तो ये नंबर है B1 यहाँ पे डाल दिया। हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और अभी भी देखना पड़ेगा B1 मेरे पास है या अवेलेबल या नहीं है, क्योंकि ये डिजिट यूज भी हो सकता है। तो एक बार एंटर कर दिया, B1 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस चीज़ में आपको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फ्री इंटरवल्स नहीं मिलता है जल्दी। तो स्टार भी कर देता हूँ, स्टार यूज हुआ है, B9 देख लेते हैं। B9 ले लिया उसने, तो पहली नंबर रेंज मैंने क्या बनाई, B9 करके एंटर करने के बाद यहाँ पे अपने आप आ जाएगा वो। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ मैं B9 की तरफ, ये B9 आ गई, ठीक है। पर अगर मैंने ये यहाँ तक यूज किए तो अगेन मेरे पास नंबर रेंज नहीं रहेगी, मतलब नेक्स्ट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, 10-10 का गैप से बनाता हूँ, या 20-20 का गैप से बनाओ आप लोग। तो यहाँ पे क्या यूज किया लास्ट में 21, तो यहाँ का क्या आना चाहिए, 41 आना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से जो रखनी है वो रख सकते हो। इन रियल में यहाँ पे बड़े बड़े नंबर रेंज रखी जाती है, ठीक है, 1 से लेके 10 लाख, 10 लाख से लेके 20 लाख ऐसे रखी जाती है, ठीक है। पर अभी हमारे पास इशू है, नंबर रेंज का प्रॉब्लम है, तो हम लोग लिमिटेड रखेंगे। मैं पूरे के पूरे इस पार्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अभी क्या करूँगा, 2021 से यहाँ पे मैं राउंड फिगर करवाता हूँ 2040, मतलब जो मेरा B9 में पहला वेंडर बनेगा तो उसका नंबर क्या आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा ये वाला 2021, ये आएगा, ठीक है। टिल कितने बिजनेस पार्टनर बना सकता हूँ मैं, 2040 तक बना सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन ये क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे B9 एक नंबर रेंज यूज की है हमने, और एक यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 9B और 8B है क्या। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग वो बनाएंगे, क्योंकि आपको लिंक करने में देखो 98 बना के रखा है, 88 बना के रखा है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये नंबर कंसेप्ट सेम रहेगी, पर नंबर रेंज ये नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, 9B नहीं यूज कर रहा, हम लोग अलग यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा करके, इसलिए मिनट ये 9B नहीं बना रहा हूँ, नंबर रेंज यही रखूँगा, पर इसका आइडेंटिफिकेशन चेंज करवाता हूँ। ठीक है, हमने अभी क्या बनाया था, B9 बनाया था ना मैंने, B9 ना, यहाँ पे मैं 9B कर देता हूँ, 9B और 8B ऐसे दो बनाएंगे हम लोग नंबर रेंज, ठीक है। जो नंबर रेंज रखी है वही यहाँ पे रख रहा हूँ, डन। तो 9B एक बनने, और एक नंबर रेंज बनाऊंगा मैं 8B से, ठीक है। अभी अगर मैं फ्री इंटरवल से यहाँ पे 9B की नंबर रेंज हम लोगों ने क्या बनाई है, तो हम लोगों ने जो ये वाला पार्ट लिया था, एक ये 9B की नंबर रेंज मैंने क्या बनाई लास्ट में 2021 से लेकर 2040 तक। नेक्स्ट वाली में नंबर रेंज बनाऊंगा 8B, यार ऑप्शन नहीं है, पोजीशन का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाली नंबर रेंज इसके आगे वाली बना दूंगा मैं, तो हमारे लिए लिंक करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो और एक नंबर रेंज बनाता हूँ मैं 8B करके,
ठीक है, तो पहले ये 9B वाली बाहर लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन फ्यूचर में जरूरत पड़े तो यहाँ पे हम लोग यूज कर पाएंगे। पहली नंबर रेंज बनाई मैंने 9B करके, और इसकी नंबर रेंज क्या रखी है, ये वाली नंबर रेंज रखी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाली बनाऊंगा मैं 8B करके, क्योंकि दो चाहिए हमें, फॉरेन के लिए और डोमेस्टिक के लिए, तो इसीलिए इसकी आगे वाली नंबर रेंज ले लूंगा यहाँ पे। तो अगेन एक लाइन इंसर्ट करवा दी, नहीं तो आपके पास फ्री इंटरवल्स वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो लाइन इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पुट करूंगा 8B। डन। यहाँ पे ए नंबर रेंज नहीं रखनी है हम लोग को, तो वो करके अगले वाली शुरुआत होगी ना यहाँ से 41 से लेके अगेन 60 तक करवा लेता हूँ मैं, 20 का गैप रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैंने की 60। ठीक है, तो ये वाली नेक्स्ट वाली नंबर रेंज हो गई मेरे लिए, कौन सी, 8B करके, एंटर, सेव, एंटर। दो नंबर रेंज बना ली मैंने, तो एक नंबर रेंज कौन सी बनाई, 9B, और एक बनाई 8B। ये दो नंबर रेंज मेरे पास हो गया। अभी इसके बाद बताता हूँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी ये देखो इसका यूज क्या है, नंबर रेंज के पहले वही बताया था ना मैंने। यहाँ पे कंपनी कोड आता है हमारा, इसके अंदर रहेगा बिजनेस पार्टनर। ठीक है, बिजनेस पार्टनर फंक्शन के बाद यहाँ पे मेरा वेंडर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, एनी अदर पर्सन हो सकता है। तो लेट्स से टाटा नाम का वेंडर है, टाटा नाम का वेंडर है, ये टाटा नाम का वेंडर डोमेस्टिक में आता है। लेट्स से एग्जांपल ले दो डोमेस्टिक, ये वाली नंबर है डोमेस्टिक की है मेरी, तो ये कितने नंबर का बिजनेस पार्टनर है मेरा, उसका आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना, तो कितने नंबर का बिजनेस पार्टनर रहेगा। अगेन सपोज मेरे टीवीएस बना है, यहाँ पे नंबर अलग बनेगी एज अ वेंडर, पर एज अ बिजनेस पार्टनर भी अलग बनानी है हम लोग को। तो लेट्स से यहाँ पे टीवीएस ले लिया मैंने, टीवीएस भी मेरा क्या है, सबसे पहले बिजनेस पार्टनर है, तो इसके लिए 2021 यूज हुआ, इसके लिए क्या यूज होगा, 2022 यूज होगा। अगेन कितने नंबर का बिजनेस पार्टनर है वो मेरा, 2022 नंबर का बिजनेस पार्टनर है, तो ऐसा आइडेंटिटी मेंटेन तो करना पड़ेगा ना हमें, तो इसीलिए नंबर रेंज का पार्ट क्लियर है यहाँ तक। अभी ऑनलाइन ये वाला क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट में, अभी ये तो यहाँ पे नंबर रेंज हो गई, नंबर रेंज हमने सेव करवा दी। अभी हमें क्या करना है, हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ग्रुप्स कैसे, तो भाई ये जो मेरा बिजनेस पार्टनर फंक्शन है, इसके अंदर वेंडर कैटेगरी तो हम बनाने वाले हैं, ये आगे जाके है, पर फॉरेन वाले वेंडर अलग ग्रुप के अंदर मेंटेन किए जाएंगे, डोमेस्टिक वाले वेंडर अलग ग्रुप के अंदर मेंटेन किए, वो कैसे बाइफरगेट हो गए ना, ये फॉरेन का है, ये डोमेस्टिक का है, ये सब बाइफरगेट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, उनके ग्रुप्स चाहिए अलग अलग। लेट्स से मेरे पास 100 वेंडर है, तो 100 जो एक साथ मैंने मेंटेन करवा दिए, तो पता नहीं चलेगा कौन सा डोमेस्टिक और कौन सा क्या है फॉरेन का है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप के थ्रू उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक ग्रुप में पूरे डोमेस्टिक वाले आ जाएंगे वेंडर, और फॉरेन केस में पूरे फॉरेन वाले आ जाएंगे। क्लियर, तो इसके लिए नेक्स्ट वाला पॉइंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके लिए बनानी पड़ेगी ग्रुप, इनके लिए बनाने पड़ेंगे ग्रुप। ठीक है, पर यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला सेकंड, पहले पॉइंट तो समझ में आया, ये नंबर रेंज वाला पॉइंट है, इसके लिए हमने क्या करी, नंबर रेंज बनाई है। सेकंड वाले पॉइंट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रुप बनाऊंगा। डोमेस्टिक वाले जो बिजनेस पार्टनर है वो सेपरेट से हो जाए वेंडर, और कस्टमर जो है सॉरी फॉरेन जो रहेंगे हमारे वेंडर जो रहेंगे बिजनेस पार्टनर, वो सेपरेट शो हो जाए। इसलिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे दो ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे इनके लिए। ठीक है, और ग्रुप बनाते बनाते ये नंबर रेंज भी मुझे वो मैं उनको असाइन करवा दूंगा। लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्रुप जो बनाया है वो बीपी फॉर कंपनी कोड ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, और डोमेस्टिक वेंडर के लिए डीवी करवा दिया, तो ये ग्रुप कौन सा हो गया मेरा, कंपनी का डोमेस्टिक वेंडर वाला ग्रुप होगा। और फॉरेन वेंडर के लिए मैंने सपोज ग्रुप बना दिया बीपी एफवी, ये ग्रुप मैंने यहाँ पे बना दिया। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो भी मेरे डोमेस्टिक वेंडर है वो किसके अंदर आ जाएंगे, बीपी डीवी के ग्रुप के अंदर, और जो भी मेरे फॉरेन के वो किसके अंदर आ जाएंगे, बीपी एफवी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक, पर ये अगर अंदर आएंगे तो सेव होने के लिए नंबर रेंज चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुप बनाते बनाते इन लोगों को उनकी नंबर रेंज भी दे देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने ये ग्रुप बनाया, तो उसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा, पहले हम लोग क्या करते असाइन सेपरेटली करते थे, पर यहाँ पे इसमें कॉमन कॉमन ऑप्शन है, ग्रुप भी बनाओ नंबर रेंज भी असाइन करवा दो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बीपीडीवी ग्रुप बना दिया, ये किसके लिए रहेगा, मेरा बिजनेस पार्टनर डोमेस्टिक वेंडर के लिए रहेगा। ठीक है, और एक ग्रुप बनाया मैंने फॉरेन के लिए, तो ये किसके लिए आ जाएगा, बिजनेस पार्टनर फॉरेन वेंडर। ये दो ग्रुप बना दिए, और ग्रुप बनाते बनाते ही मैं इनको क्या कर दूंगा, नंबर रेंज असाइन करा दूंगा। नंबर रेंज क्या बनाई थी मैंने डोमेस्टिक के लिए, B9 बनाई थी, और फॉरेन के लिए हम लोगों ने क्या बनाई थी, 8B बनाई। ये वाला पॉइंट ये,
क्लियर, समझ में आया अभी पॉइंट? आने यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके। अभी क्या हो सकता है, गलती से सभी सभी ना ये मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो इसका नाम चेंज हो सकता है, बाकी कंसेप्ट तो पूरी की पूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सेकेंड वाला पॉइंट आपका आ जाएगा क्रिएट ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। क्रिएट या डिफाइन भी या तो भी चलेगा, डिफाइन बिजनेस पार्टनर ग्रुप, डिफाइन बिजनेस पार्टनर ग्रुप या ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। डिफाइन बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। ठीक है, इसके लिए कौन सा भी टी कोड नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा पाथ, पूरा फॉलो करना पड़ेगा पाथ। तो लिख लो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन लगा तो वहाँ पे पाथ करके, ठीक है। डन ऑनलाइन, ये नीचे वाला मत लिखो क्योंकि ये चेंज होने वाला है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा अपडेट करके, तो वहां से लिख लोगे आप, ठीक है। ओके सर। इसका पाथ लिख लेना। देखो ये नंबर रेंज बनाई थी हम लोगों ने, जैसे मैं एक बार सेव को कंफर्मेशन कर लेता हूँ, इसे हो गई इन बैक करके। यहाँ पे ऑप्शन था नंबर रेंज का, यहाँ पे ऑप्शन है डिफाइन ग्रुपिंग्स एंड असाइन नंबर रेंज, इसके नीचे ही ऑप्शन है, सही है। तो आप लिख लो सेम पार्ट टी, सेम पाथ टी, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, सेम पार्ट टी, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, ठीक है। Same party number grouping and then define grouping and assign number ranges. Define grouping and assign number ranges. Done. ऑनलाइन क्लियर है आप तक? यस सर। अभी पूरा ध्यान दो, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज के ऊपर क्लिक किया। ग्रुप क्या डिसाइड किया था मैंने, बीपी, और हमारे कंपनी को जो है बीपी आ जाएगा, सही है। और डोमेस्टिक वेंडर के लिए डीवी, ठीक है। और बीपी फॉरेन वेंडर के लिए एफपी। डन। शॉर्ट नेम यहाँ पे डाल दूंगा मैं बिजनेस पार्टनर, कंपनी कोड क्या है हमारा, बीएम एचपी डोमेस्टिक वेंडर टीवी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, बिजनेस पार्टनर बीएमएचपी और फॉरेन वेंडर, ये पुट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहाँ पे इसका फुल डिस्क्रिप्शन दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा बिजनेस पार्टनर और बीएमएचपी, यहाँ पे कर दूंगा मैं डोमेस्टिक, ठीक है। और यहाँ पे अगेन कर दूंगा बिजनेस पार्टनर और बीएमएचपी और आगे कर दूंगा फॉरेन। क्लियर? अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऑप्शन देखो नंबर रेंज का है, तो मुझे तुरंत इसकी क्या करनी है, नंबर रेंज भी इसको असाइन करवा देनी है। तो नंबर रेंज डोमेस्टिक वेंडर के लिए 9B थी और फॉरेन के लिए 8B थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए पुट कर दूंगा 9B, ये आ गया यहाँ पे 9B, तो यहाँ पे कर दूंगा 8B, ये आ गया यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। एंटर। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोल रहा है, मैंने बोला था ना ये रहेगा मेरे पास एग्जिस्टिंग करके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, डोमेस्टिक वेंडर बीबी फॉर कंपनी कोड अवेलेबल, ओके ये अवेलेबल है। और ये भी चेंज करनी पड़ेगी अभी मुझे, क्योंकि अलग अलग नहीं रख सकते ना हम लोग, सेम ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा, फॉरेन वेंडर बीपी मैंने बिजनेस पार्टनर का नहीं लिया है, कंपनी कोड का बीपी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। डन। तो यहाँ पे चेंज करवा देता हूँ मैं, क्लियर। तो इसको कर लेंगे हम लोग एंटर, सेव, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके हमारी कौन सी कंपनी थी, बॉश हुआ जी, जिसके अंदर में कर रहे थे इसको, ये हो गए मेरे बिजनेस पार्टनर। क्लियर यहाँ तक?
तो हमने क्या बनाया अभी देखो यहाँ तक एक ग्रुप बना लिया और उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मेरे बिजनेस पार्टनर्स आ जाएंगे, वेंडर्स आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या कर दी, मेंबर रेंज भी हम लोगों ने यहाँ पे, क्लियर यहाँ तक। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन था बिजनेस पार्टनर। यही चाहिए ना हम लोग को, सपोज एक ग्रुप बनाना है तो एक ग्रुप के अंदर क्या चाहिए, उसका पहले नाम चाहिए हम लोगों को। फिर उसके अंदर जो बंदे आएंगे उनके क्या रहेंगे, नंबर दे देंगे हम लोग, सीरियल नंबर दे देंगे उनको। तो वही चाहिए तो वही बना लिया। सबसे पहले क्या बनाया मैंने, नंबर रेंज बना दी। उसके बाद मैंने क्या बनाया, ग्रुप बनाया। पर यहाँ पे इन्होंने मोर सेंट्रलाइज किया है। तो मोर सेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, पहले ग्रुप बनाओ फिर नंबर रेंज बनाओ फिर उसको असाइन करो, ऐसा होना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या किया उन्होंने, नंबर रेंज बनाओ पहले और फिर ग्रुप बनाते बनाते उसको क्या करो, लिंकेज करवा दो, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हो गया ये हमारा बिजनेस पार्टनर का होगा। ये मेरी कंपनी है, इसके अंदर ये जो बिजनेस पार्टनर आएगा, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन मेरा डन होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर अगेन कॉन्फ़िगरेशन किसका आएगा, मेरा वेंडर्स का। यहाँ पे दो ग्रुप आ गए मेरे, एक कौन सा आ गया, डोमेस्टिक वाला, और एक कौन सा आ गया, फॉरेन वाला। ठीक है, अभी जो वेंडर बनाएंगे हम लोग, वो वेंडर भी दो तरीके से के हो सकते हैं। एक कौन सा हो जाएगा मेरा, डोमेस्टिक वेंडर हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, फॉरेन वेंडर हो जाएगा। फिर ये वेंडर किसके अंदर आ जाएंगे, इस फॉरेन के बिजनेस पार्टनर के अंदर। ये डोमेस्टिक वाले किसके अंदर आ जाएंगे, ये डोमेस्टिक के बिजनेस पार्टनर के अंदर। तो हमें अभी सेटिंग किसकी करनी है, ये वेंडर के रिगार्डिंग सेटिंग करनी है, इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला बी नंबर का पॉइंट इसका रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। यस सर। बी नंबर का पॉइंट रहेगा मेरा वेंडर, वेंडर मास्टर सेटिंग, वेंडर मास्टर सेटिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोसेस सीधी है पूरी, मतलब एकदम सीधी सीधी करवा दिया। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा ग्रुप, उसके बाद बनानी पड़ेगी मुझे नंबर रेंज। और यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे नंबर रेंज भी डायरेक्ट असाइनमेंट का था, इसे यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नंबर रेंज साइड से आपको असाइन करना है। ठीक है, मतलब थर्ड वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ जाएगी आपकी, डिफाइन, डिफाइन वेंडर अकाउंटिंग, डिफाइन वेंडर अकाउंटिंग, डिफाइन वेंडर अकाउंटिंग। ठीक है, बस एक मिनट दे देना मुझे। कोड लिख लेना OBD3, OBD, ठीक है, OBD3। अभी यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, ग्रुप बनाना है खाली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ग्रुप जो मैंने यहाँ पे बिजनेस पार्टनर के लिए बनाया है, वही ग्रुप में यहाँ पे प्रेफर करूँ, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स रहेंगे, सही है। तो डोमेस्टिक वाले डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर के अंदर जाने चाहिए, और फॉरेन वाले फॉरेन के अंदर जाने चाहिए, इसलिए हमारा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं सेम नाम से बनाऊंगा। जैसे कि डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर आगे बनाया, डोमेस्टिक वेंडर आ जाएगा। यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर था, यहाँ पे आ जाएगा डोमेस्टिक वेंडर। तो यहाँ पे आ जाऊंगा डोमेस्टिक वेंडर, बी फॉर कंपनी कोड, पी फॉर पुणे। ये एक ग्रुप बना लिया मैंने। और सेकंड ग्रुप क्या बनाऊंगा मैं, तो फॉरेन वेंडर और ये बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम रहेगा मेरा, डोमेस्टिक वेंडर फॉर BM HP। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा फॉरेन वेंडर फॉर, फॉरेन वेंडर और BM। ठीक है, क्योंकि ये वेंडर का ग्रुप है, ये बिजनेस पार्टनर। तो आप क्या करो, OBD3 के लिए पाथ लिख लो पहले। यहाँ तक क्लियर है सब कॉन्सेप्ट। तो पाथ लिख लेंगे इसका, SPR, SPR, उसके बाद SAP रेफरेंस IMG, SPRO SAP रेफरेंस IMG। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे गए थे पहले, क्रॉस एप्लीकेशन पे, अभी वहां पे नहीं जाना है हम लोग को। अभी हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
हम लोगों ने पिछले टाइम क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर के टाइम पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यूज किया, ग्लोबल सेटिंग के टाइम पूरा ग्लोबल सेटिंग ऑप्शन यूज किया था, जीएल अकाउंटिंग के टाइम पूरा जीएल अकाउंटिंग यूज किया था। अभी अकाउंट रिसीवेबल में हमें और पेबल में हमें ये वाला ऑप्शन यूज करना है, अकाउंट पेबल और रिसीवेबल करके। तो लिख लेना फिर नेक्स्ट ऑप्शन, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, अकाउंट रिसीवेबल और पेबल, ठीक है। वेंडर को ही दूसरा नाम क्या रहता है, सप्लायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सप्लायर अकाउंटिंग, क्योंकि कस्टमर के रिगार्डिंग नहीं कर रहे हम लोग, किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, सप्लायर के रिगार्डिंग। सो सप्लायर अकाउंटिंग, ठीक है। इसको मैंने कर लिया यहाँ से ओपन। अगर हम लोगों को क्या बनाना है, मास्टर डाटा बनाना है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा मास्टर डाटा। आपने इसी से किया था ना, इसी से में वेंडर था, ये वेंडर को ही सकता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डाटा, वहाँ पे वेंडर मास्टर, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डाटा, ठीक है। जैसे ओपन करूंगा यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से हमें क्या करना है, अकाउंटिंग ग्रुप डिफाइन करना है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन रहेगा डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट इन ब्रैकेट वेंडर, डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट इन ब्रैकेट वेंडर, डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट इन ब्रैकेट वेंडर। क्लियर, आना क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से ओपन। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करने पड़ते हैं, अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखो वहाँ पे क्या था, पहले नंबर रेंज बनाओ फिर ग्रुप बनाओ और असाइन करो, ऐसा था। यहाँ पे क्या है, सेपरेट ऑप्शन है, पहले ग्रुप बनाओ फिर नंबर रेंज बनाओ और थर्ड वाले पॉइंट में इन दोनों को असाइन करो, ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यू एंट्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी और एक चीज यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे बताता हूँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाएगी। देखो हमने रिकंसलेशन अकाउंट बनाया है, या हम लोग अभी बनाएंगे आगे जाके, रिकंसलेशन अकाउंट अभी तक नहीं बनाया ना हम लोगों ने, तो सेटिंग रहेगी। ये कितना लिखा है आप लोगों ने, ज़्यादा नहीं लिखा है, नहीं नहीं, दो ही पॉइंट लिखे ना पहले, पहले वैसे, हाँ सर, ए और बी लिखा है सर। ओके। बेसिक सेटिंग लेनी थी पहले हम लोगों को, पर ठीक है, थोड़ा एक्सचेंज करवा देंगे, ठीक है। सर हाँ, आपने बोला था ना कि अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो पेज छोड़ दो, तो वो ब्लैंक पेज है लिखने के लिए। नहीं वो वाला है क्या, सबने छोड़ा है क्या वो वाला? स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक दो पेज छोड़े है क्या? तूने छोड़ लिया ना, बाकी लोगों ने छोड़े क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो बाद में भी कवर हो जाएगा पॉइंट। यहाँ पे मैं दो अकाउंटिंग ग्रुप बना लेता हूँ। सबसे पहले कौन सा आएगा, डीवीबीपी और एफपी, ये दो बनाने हैं मुझे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डी फॉर डीवी, डोमेस्टिक वेंडर बीपी, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दूंगा उसका मैं डोमेस्टिक वेंडर फॉर बीएम, यही था हमारा। एक बार एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि स्पेस नॉट अलाउड, पर ये वार्निंग है, इसको कर दूंगा एंटर। एंटर करेंगे तो वो इग्नोर हो जाएगा, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से अगेन एंटर कर दूंगा, हो गया। और नेक्स्ट ग्रुप मुझे बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट एंट्री का, अदरवाइज आप क्या करो, बैक में आके अगेन यहाँ पे न्यू एंट्री कर देना, फिर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला ग्रुप कौन सा बनाना है मुझे यहाँ पे, तो वो है मेरा फॉरेन वेंडर बिफोर कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा मैं फॉरेन वेंडर फॉर बीएम,
डन, इसको कर दूंगा मैं यहाँ से डन, ये हो गया सेव डन। यहाँ पे ठीक, आपको येलो कलर का वार्निंग जब तक आता है आप एंटर करके उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर करवा सकते हो, तो वाला रिकंसिलिएशन का पॉइंट रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने बना लिए दो अकाउंटिंग ग्रुप, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन सेट करवा लेते हैं, फिर रिकंसिलिएशन अकाउंट देखेंगे। एक्चुअली वो रिकंसिलिएशन पहले लेना चाहिए था, पर बाद में आके फिर असाइन करवा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप मैंने क्या किया यहाँ पे, क्लियर, ग्रुप बनाने का समझ में आया कैसे बनाना है। ये मैंने सेम क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, इसको बताना पड़ेगा इसके अंदर यही है, मतलब ये जो डोमेस्टिक है वो डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर के अंदर है, फॉरेन है ये जो फॉरेन बिजनेस पार्टनर के अंदर है, ये हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सही है, तो बताना पड़ेगा, तो इसीलिए अगर अलग अलग ले लेता मैं तो कंफ्यूजन हो जाता, तो सेम रखा है तो सेम में समझ में आएगा कि डीपीपीवी किसके अंदर है, ये डीपीपीवी जो है ये किसके अंदर है, इस डीपीपीवी, ये जो एफ बी बीपी है ये किसके अंदर है, इस एफबीपी। ठीक है, तो इसलिए हमने सेम सेम लिया। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया पूरा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो रहेगा, अभी इसके अंदर जो वेंडर्स आएंगे अलग अलग, उनको सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर रेंज बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंटिंग, नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसका जो डी कोड आ जाएगा वो आएगा आपका एक्स के एन वन, इसके एन वन, इसके एन वन। ठीक है, डन, ऑनलाइन डन है यहाँ तक। 2 मिनट। यस सर। यहाँ पे एक चीज समझ लो, समटाइम्स क्या होता है, कंपनी की नीड अलग अलग रहते हैं। कुछ कुछ कंपनी क्या बोलती है, जो मेरा बिजनेस पार्टनर का नंबर है, सपोज मैंने एक टाटा नाम का बिजनेस एक वेंडर बनाया, ठीक है, टाटा को पहले तो वो क्रिएट हो जाएगा डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर, ठीक है, बिजनेस पार्टनर क्रिएट होगा फिर वेंडर क्रिएट होगा, तो उसको नंबर आ गया ये। तो कंपनी की क्या, कभी कभी कंपनी क्या मांगती है, जो मेरा बिजनेस पार्टनर का नंबर है ना वही मेरा वेंडर का नंबर आना चाहिए, मतलब एज ए बिजनेस पार्टनर और एज ए वेंडर उनका आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कभी कभी कंपनी ऐसी बोलती है, ठीक है, कभी कभी कंपनी क्या बोलती है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बिजनेस पार्टनर का अलग आया तो भी चलेगा और वेंडर का अलग आया तो भी चलेगा। मोस्ट ऑफ कंपनी क्या बोलती है, लेट्स से हमने सबसे पहले टाटा को बनाया बिजनेस पार्टनर, उसका नंबर आ गया 2021, तो वो क्या बोलती है जब हम लोग उसको एज अ वेंडर ट्रीट करेंगे फिर तो भी उनका नंबर क्या होना चाहिए, 2021 ही होना चाहिए, मतलब बिजनेस पार्टनर का भी सेम नंबर आना चाहिए और वही नंबर किसका आना चाहिए, मुझे वेंडर का भी आना चाहिए। उस चीज में हम लोग अगर नंबरिंग दे देंगे, आइडेंटिफिकेशन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 9 भी और 8 भी है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कुछ भी आ जाएगा, सपोज लेट से आ गया एक्स और यहाँ पे मैंने कर दिया वाई, ये आइडेंटिफिकेशन भी चलेगा, पर मुझे नंबरिंग जो है ना यही देनी पड़ेगी यहाँ पे और यहाँ पे, कि तभी तो सेम आ जाएगा ना। क्योंकि अगर लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट नंबर का बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो रहा है तो ये जो नंबर है सेम मैंने यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर का वेंडर क्रिएट हो रहा है, अगर सेम नंबर रेंज यहाँ पे रहेगी तभी दोनों का नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर होगा मैंने क्या बोला। सर फिर से बताओगे क्या? ओके, सपोज यहाँ पे कभी कभी कंपनी की क्या नीड रहती है, कंपनी क्या बोलती है, जैसे हम लोगों का एक तो क्लियर है, सबसे पहले टाटा अगर बनाएंगे हम लोग, टाटा बनाएंगे तो टाटा सबसे पहले क्या बनेगा, बिजनेस पार्टनर, और फिर क्या बनेगा, एज अ वेंडर बनेगा। सही है, यहाँ तक तो क्लियर है सब लोगों को। यस सर। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस पार्टनर के लिए डोमेस्टिकली ये नंबर दिए, डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर के लिए ये नंबर दिए हम लोगों ने। ठीक है, तो जैसे ही टाटा पहला बिजनेस पार्टनर रहेगा हमारा, मतलब टाटा फर्स्ट है तो टाटा क्या रहेगा, फर्स्ट बिजनेस पार्टनर, तो जैसे ये बनेगा उसको नंबर क्या यूज होगा, ये वाला यूज होगा। सही है, अभी उसके बाद हम लोग उसको क्या बनाएंगे, एज अ वेंडर बनाएंगे, तो कंपनी क्या बोलती है, जो वेंडर का, वो वेंडर जब क्रिएट होगा तो उसको भी एक नंबर आएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर रेंज बनाएंगे वेंडर की भी सेपरेट बाइफरकेशन के लिए। तो कंपनी क्या बोलती है, लेट्स से टाटा को तो 2021 आया है ना, तो एज अ वेंडर जब वो सॉफ्टवेयर में क्रिएट होगा तो उस टाइम भी उसको नंबर क्या आना चाहिए, 2021 ही आना चाहिए, मतलब दोनों सेम नंबर है आना चाहिए। क्लियर, अभी क्लियर हो गया ऑनलाइन यहाँ तक। यस सर।
तो उस चीज में मुझे क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे अगर मैं बिजनेस पार्टनर यहाँ पे गया इस नंबर रेंज पे, तो सेम नंबर रेंज अवेलेबल होगी क्या मुझे यहाँ पे? ये नहीं बोल रहा मैं, डिजिट छोड़ो, डिजिट अलग अलग हो सकते हैं, पर नंबर रेंज सेम अलग होगी या नहीं होगी? तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो नंबर रेंज मैंने इंटरनल बनाई है, ठीक है, यहाँ पे बनाते टाइम वो नंबर रेंज में बाहर से ले लूंगा, मतलब एक्सटर्नल नंबर रेंज। याद आ रहा है, नंबर रेंज के टाइम बाहर एक ऑप्शन है एक्सटर्नल करके, ठीक है, वहां पे दिखा देता हूँ। पर कंसेप्ट तो समझ में आई, हम लोग क्या करनी है, जो नंबर मेरा बिजनेस पार्टनर का है वही नंबर मुझे कहाँ पे लाना है, वेंडर के लिए लाना है। तो इसके लिए पहले इसका पाथ लिख लो, फिर मैं सेटिंग बताता हूँ इसकी, ठीक है। एक्स के N1 तक गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे पाथ लिख लेना इसका, सेम पार्टिल, सेम पार्टिल प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर, सेम पार्टिल प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग supplier master data। प्रिपरेशन फॉर ग्रेडिंग सप्लाई मास्टर, सेम पाथ यहाँ तक रहेगा। और यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट, ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट वाला ऑप्शन, क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट। डन। क्लियर, ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? अच्छा। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, अगेन इंटरवल्स पे जाऊंगा। अभी एक चीज है, मुझे अगर यही नंबर रेंज यूज करनी है, सेम नंबर रेंज यहाँ पे देने, पर ये मेरे सर्वर में अवेलेबल रहेगी क्या इंटरवल्स में? चांसेस बहुत कम है अवेलेबल रह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर रेंज एक्सटर्नल बनाएंगे। तो एक्सटर्नल मतलब क्या करेंगे, हम हमारे हिसाब से नंबर रेंज देंगे, ठीक है। वो कैसे की जाती है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट लाइन के ऊपर, अगेन यहाँ पे आया, तो सेम नंबर रेंज यूज करनी है ना हमें, ये पहले देख लेता हूँ सेम डिजिट भी अवेलेबल है क्या। इफ इन केस सेम डिजिट अवेलेबल रहेगा तो चलेगा, नहीं तो डिजिट दूसरा दिया तो भी चलेगा। नंबर रेंज हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट पे गया, एंटर किया, तो यहाँ पे मुझे वो नंबर रेंज नहीं मिलेगी। वहाँ पे नंबर रेंज क्या है हमारी, 8899882021, ठीक है। तो यहाँ पे 8899 ये तो है, और 2010 ये यूज की गई रहेगी, यहाँ पे कहीं भी तो यूज हो गई। तो हम लोगों को सेम नंबर नहीं मिल पाएगी इस चीज़ में, या अवेलेबल हुई तो बहुत अच्छा है, पर सेम नंबर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, वो एक्सटर्नली अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्सटर्नली कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा उसका नंबर। तो नंबर हमने क्या डिसाइड किया था, 9 ये डिसाइड किया था। अभी जो नंबर रेंज मेरी बाहर है ना, हम इसलिए मैंने कॉपी करके रखी है, क्योंकि हमें सेम नंबर रेंज बनानी है ना। तो ये नंबर रेंज जैसी है वैसे मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा बस, ठीक है। अगेन उसके सामने वाले जो है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे इसको कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा उसको बस। अभी सेम नंबर रेंज आ गए, पर अभी ये नंबर रेंज कहीं ना कहीं पे तो यूज की गई है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, इस एक्सटर्नल वाले पे क्लिक करवा। तो ये नंबर रेंज मैंने क्या की, एक्सटर्नली क्रिएट करवा ली। अभी समझ में आया, वो नंबर रेंज वहां पे भी क्रिएट कर रहे थे हम, DZ KZ ऐसे, वहां पे भी एक एक्सटर्नल ऑप्शन था, सही है। पर वहां पे जरूरत नहीं पड़ती एक्सटर्नल करने की, पर यहाँ पे जरूरत पड़े तो आप एक्सटर्नल करनी है, यहाँ पे एक्सटर्नल ही करनी है। क्लियर, समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस। अभी मैं सर फिर इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंस क्या रहेगा? इंटरनल में सर्वर से दी हुई नंबर रेंज आप यूज कर पाओगे, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से एडजस्ट कर सकोगे नंबर रेंज, ओके। ठीक है। हाँ कुटली मतलब एक बार सपोज कहाँ पे, सपोज 1 से 10 यूज की गई है ऑलरेडी, वो इंटरनली यूज हुई है, पर आपको भी 1 से 10 चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सटर्नली करवा दोगे। क्लियर, डन हो गया, क्लियर सर यहाँ तक? यस सर। तो यार यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाई, यहाँ पे ये 9D बनाए थे ना मैंने, वेब डी ले ली। समझ में आया ना? अच्छा, तो हमें यहाँ पे नंबर क्या बनाई है, 9D फॉर डोमेस्टिक वेंडर, और यहाँ पे ये जो नंबर इनपुट की थी ये वाली
और यहाँ पे कितना है मेरा 21 है, सही है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, एक्सटर्नल 21 ही है ना, 21 तो एक्सटर्नल करवा दिया। अगेन एक लाइन यहाँ पे 9D और 9 अच्छा 9B और 8B है, सॉरी वो ये यहाँ पे पहले सही था 9B, ये एक हो गया। और यहाँ पे और ध्यान दो, यहाँ पे अगेन एक इंसर्ट लाइन है, इंसर्ट करवा देता हूँ, वो नीचे गई है, एरर नहीं है मतलब नीचे गई। और यहाँ पे क्या है मेरा 8B, 8B के लिए मेरे पास नंबर रेंज क्या अवेलेबल है, इसके ऊपर वाले जो हमने बाहर कॉपी करके रखी है, ये कॉपी करके रखना जरूरी है आपको, कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ओवरऑल यहाँ पे सिलेक्ट किया तो भी चलेगा, और यहाँ पे आके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट किया तो भी चलेगा। अगर ये नंबर रेंज सेम, और इसको कर दूंगा मैं अगेन एक्सटर्नल, और तो हमारे पास दो नंबर है सेम नंबर की क्रिएट हो गई, एक हो गई 8B करके और एक क्या हो गई 9B करके, सेम क्रिएट किए हम लोगों ने। और फिर यहाँ पे कर दूंगा इसको क्लियर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सेम नंबर रेंज तो हम लोगों ने यूज की है, ठीक है सेम नंबर, पर यहाँ पे मुझे एक चीज करनी पड़ी, वो है एक्सटर्नली इसको एक्टिवेट करना। हाँ वो आता हूँ मैं, रुको एक मिनट, वो पॉइंट पे मतलब ये वाला एक बार खत्म होना दो, उसके ऊपर भी आता हूँ। और फिर अगर रहेगा तो फिर बचा रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना उसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज करनी पड़ी मुझे, एक्सटर्नल ऑप्शन क्या करना पड़ा, एक्सटर्नल ऑप्शन क्या करना पड़ा, यहाँ पे ऑन करना पड़ा। और यहाँ पे भी हमें एक्सटर्नल ऑप्शन क्या करना पड़ा, ठीक है। अभी अगर ये कब किया मैंने, अगर सेम नंबर इन चाहिए तो, अगर डिफरेंट नंबर रेंज चाहिए तो सेम नंबर रेंज लेने की जरूरत नहीं, वहां पे फ्री इंटरवल्स में जाओ, जो नंबर रेंज अवेलेबल है वो यूज कर लेना, एक्सटर्नल क्लिक करने की जरूरत। क्लियर, समझ में आया अभी? यस सर। ऑब्वियसली जो अपने वेंडर रहेंगे, कस्टमर रहेंगे, सप्लायर रहेंगे, या जो भी इंडिविजुअल पर्सन रहेगा, वो सब हमारे क्या है, बिजनेस पार्टनर ही है। पर कभी कभी क्या होता था, पहले इसी में क्या होता था, वो सबका डाटा सेपरेट मेंटेन किया जाता था। पर अभी उन्होंने क्या किया, बिजनेस पार्टनर कंसेप्ट लाई है, तो सबको पहले बिजनेस पार्टनर ट्रीट किया और फिर कंपनी आ जाएगा। मतलब बाद में वो वेंडर रहेगा या कस्टमर रहेगा या कुछ रहेगा, वो रहेगा कस्टमर आणि वेंडर नंतर तो यायला तो ऍज अ कस्टमर, यस ऍज अ कस्टमर रहने दो, वेंडर रहने दो, एज अ सप्लायर रहने दो, एज अ इंडिविजुअल पर्सन रहने दो, एज अ कोई भी रहने दो, रिटेलर रहने दो, वो कंपनी के हिसाब से, यस तो कंपनी के हिसाब से वो पहले क्या आएगा, बिजनेस पार्टनर, और फिर उसका रोल अलग है, फिर वो एज अ वेंडर हो सकता है, फिर वो एज अ कस्टमर हो सकता है, फिर वो रिटेलर हो सकता है, फिर एज अ कोई अलग हो सकता है। पर कंपनी के पॉइंट ऑफ से पहले क्या रहेगा, वो यहाँ पे समझ रहा है ना, ये जो वेंडर है, वेंडर बाद में है, पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्या आएगा, वो बिजनेस पार्टनर, और फिर वेंडर आएगा, फिर कस्टमर आएगा, फिर अलग अलग चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ इस लेवल पे वो सेंट्रलाइज डाटा मेंटेन करे, इसके लिए समझ में आया अभी वाला, ऑनलाइन क्लियर है? ओके ये वाली नंबर रेंज हमने क्यों बनाई, अगर मुझे सेम नंबर चाहिए दोनों का तो ये किया, पर अगर मुझे नंबर डिफरेंट चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम बनाना है, तो उस चीज में क्या करूंगा मैं, ये सेम नंबर नहीं लूंगा, जो यहाँ पे ये तो आ जाएगा, आपको बनाना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंट नंबर ले लूंगा, जो अवेलेबल है मेरे सर्वर में वो ले लूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों का अलग अलग नंबर है, एज अ बिजनेस पार्टनर अलग नंबर आएगा, एज अ वेंडर अलग आएगा। पर कंपनी में ऐसा नहीं किया जाता, कंपनी में ऑलवेज दोनों की नंबर है सेम रखे जाते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, ठीक है सर हाँ एक मिनट हाँ अं, ब्ल्यू एक मिनिट ब्ल्यू प्रिंट मध्ये हे नाही राहणार, ब्ल्यू प्रिंट मध्ये आयडेंटिफिकेशन नाही, किंवा ते सांगतील की आम्हाला हे ते हे नंबर एवढं बनवा, तर आपण त्यांना सांग, ज्यावेळेस अपन फर्स्ट टाइम हम लोग अगर एसएपी बना रहे हैं मतलब एक कंपनी में, तो वहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा, तो हमें उनको सजेस्ट कर देंगे कि आपके डोमेस्टिक वेंडर है, उनका नंबर आ जाएगा 1 से 10 लाख, और जो फॉरेन है उनका आ जाएगा 10 लाख 1 से 20 लाख, ऐसा वाला। अगर उन्होंने बताया नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1 लाख से एक यूज ही मत करो एक नंबर, उन्होंने खुद से बताया फॉरेन वेंडर डोमेस्टिक वेंडर के लिए 1 लाख 1 से 20 लाख यूज करो, तो उन्होंने जो बताया वो यूज कर लेना उस टाइम, ठीक है। यस ऑनलाइन सर जर कंपनीला ते नंबर्स एकसारखे नसतील पाहिजे नाही का, तर ते कोड पण तरी पण सेमच राहणार ना 9B आणि 8B? हे बघ हे ये जो कोड हम लोगों ने बनाया है, तो ये कोड है, ऐसा नहीं है कि फिक्स रखो,
ये कंफ्यूजन मतलब अलग अलग भी बना सकते हैं हम लोग, पर अभी क्या है यहाँ पे आप लोग अगर सीख रहे हो तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेम सेम रखा है। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, इसकी जगह पे 10102 भी हो सकता है, इसकी जगह पे 0304 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ओके सर। ये अलग अलग आ जाएगा, पर सेम नंबर के केस में आपको यही नंबर रेंज सेम लेने, एक्सटर्नल ऐड करना है। ठीक है, और डिफरेंट नंबर रेंज के केस में इसमें इसमें डिफरेंट किया तो भी चलेगा। क्लियर, समझ में आया? ओके सर। अब एक चीज है, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि 9 भी किसके लिए है और 8 भी किसके लिए है, ये मालूम नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ग्रुप बनाते बनाते असाइन करते थे, और यहाँ पे हम लोगों को बताना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वेंडर के लिए 9 भी नंबर रेंज है और फॉरेन वेंडर के लिए 8 भी नंबर रेंज, ये हमें उसको खुद से बताना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा थर्ड नंबर का पॉइंट आ जाएगा, असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। असाइन नंबर रेंज टू और इसका डिकोड लिख लेना, OBA, OBA। एक मिनट, देखो सेव भी किया था फिर भी वो दिक्कत कर रहा है, तो ऑलवेज नंबर रेंज के लिए आप लोग क्या करो, मल्टीपल टाइम सेव पे क्लिक कर लेना और तभी बैक कर। ठीक है, OBA लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला हेडिंग। यहाँ पे मैं सिंपल चीज करने वाला हूँ, ये जो है इसको मैं लिंक करवा दूंगा इस नंबर के साथ। ठीक है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है इसका लिंकेज हो जाएगा, डोमेस्टिक का लिंकेज हो जाएगा आपका 9 भी के साथ, और फॉरेन का लिंकेज करूंगा मैं। सिंपल ये चीज करनी है हम लोग। ठीक है, तो इसका पाथ लिख लो, सेम पार्टी, सेम पार्टी प्रिपरेशन फॉर creating supplier master data, same party preparation for creating supplier master data। ठीक है, और देखो ये क्रिएट के नीचे ऑप्शन है, असाइन नंबर है टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, तो लिख लो असाइन नंबर है टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। असाइन नंबर है टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। असाइन नंबर है टू वेंडर अकाउंट ग्रुप्स। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमने ओपन किया। असाइन करना बहुत ही है, सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा हमें, ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। तो ग्रुप के लिए ढूंढने के लिए कहाँ पे जाते हैं हम, पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पे ग्रुप कहाँ से बनाया था मैंने, टीवी से बनाया था, तो ये आ गया मेरा डीवी वाला यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफबी वाला, एफबी आ गया दोनों पे, डीवीबीपी एपी नहीं है हमारा, डीवीबीपी और एफबीपी ये आ गया। तो डीवीबीपी के लिए हमने नंबर रेंज क्या डिसाइड की है, 9 बी। ठीक है, और फॉरेन के लिए क्या कंसिडर किया हमने, 8 बी। सिंपल ये है, इसको कर देंगे एंटर, सेव, क्लियर। ठीक है, इजी काम है। आप लिख लो क्लिक ऑन पोजीशन, क्लिक ऑन पोजीशन, एंटर अकाउंटिंग ग्रुप, एंटर अकाउंटिंग ग्रुप, डीवीबीपी और एफबीबीपी, पब्लिक करके एफबीबीपी। ठीक है, जो सामने आ जाएगा वो वहाँ पे, और उसके सामने क्या रखनी है, फिर नीचे वाली लाइन में लिख लेना, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट आपका कवर। नीचे वाली लाइन में लिख लेना डीवीवीपी इक्वल टू 9 बी और एफबीवीपी इक्वल टू 8 बी। क्लियर? ठीक है, और इसको कर लेंगे हम लोग यहाँ से। ऑनलाइन हो गया यहाँ तक?
यस एंटर सेव एंटर, ठीक है, ये पे यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी एक्चुअली एक स्टेप यहाँ पे बेसिक सेटिंग पहले करनी थी, वो रह गई है मेरी रिकंसिलेशन अकाउंट की, पर पहले हम ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा करवा लेते हैं, फिर वो रिकंसिलेशन की स्टेप में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, कंपनी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से जो वेंडर रहेगा वो भले डोमेस्टिक रहने दो और फॉरेन रहने दो, वो पहले क्या बनेगा, बिजनेस पार्टनर बनेगा। मतलब जो भी हम टाटा बनाएंगे, टाटा पहले क्या बनेगा, बिजनेस पार्टनर, डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर बनेगा, और फिर वो क्या बनेगा, डोमेस्टिक वेंडर बनेगा। तो मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई जब मैं टाटा क्रिएट करूंगा, एज ए वेंडर क्रिएट करूंगा, तो सबसे पहले वो होना चाहिए मेरा बिजनेस पार्टनर, और फिर वो बनेगा मेरा एज अ वेंडर। मतलब डायरेक्शन कैसी जा रही है, बिजनेस पार्टनर टू वेंडर जा रही है। इसी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, हम लोग को बताना पड़ेगा ना उसको कि जो भी रहेगा हमारा, एज अ फॉरेन रहने दो, एज अ डोमेस्टिक रहने दो, सबसे पहले क्या बनेगा वो मेरा बिजनेस पार्टनर, और फिर बाद में एज अ वेंडर में डोमेस्टिक या फॉरेन। तो डायरेक्शन कहाँ से जाएगी आपकी, बिजनेस पार्टनर टू वेंडर, ऐसी जाएगी। मतलब पहले बिजनेस पार्टनर बनेगा, फिर वेंडर बनेगा। तो इसके लिए मेरा सी नंबर का पॉइंट रहेगा, आज के लेक्चर का लास्ट वाला पॉइंट रहेगा ये वाला आपका। तो सी नंबर का पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, डिफाइन नंबर रेंज असाइनमेंट, डिफाइन नंबर रेंज असाइनमेंट for direction, for direction, for direction कैसी देनी डायरेक्शन हम लोगों को, बिजनेस पार्टनर टू वेंडर देनी डायरेक्शन, बीपी टू वेंडर, डिफाइन नंबर एज असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके लिए ऑलवेज यूज करना है आप लोगों को, इसके लिए डी कोड नहीं है आपका, ठीक है। तो लिख लेना नीचे पार्ट, क्लियर, इसका बात लिख लो। ऑनलाइन ये वाला हो गया, डिफाइन नंबर इज असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। यस सर ओके, इसका पाथ लिख लो फिर आप, एसपीआरओ एसपी रेफरेंस आईएमजी, थोड़ा अलग से पाथ है इसका। एसपीआरओ एसपी रेफरेंस आईएमजी, उसके बाद क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, ठीक है। हम लोग पहले कहाँ पे गए थे, एसपी बिजनेस पार्टनर के यहाँ पे गए थे, पर अभी हम लोगों को जाना है मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन दे रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ओपन। अगेन यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर और वेंडर का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कस्टमर ऑब्लिक वेंडर इंटीग्रेशन, कस्टमर ऑब्लिक वेंडर इंटीग्रेशन। क्लियर, यहाँ पे आया मैं। इसके बाद बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स, बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स, ठीक है। अभी हम लोग जो इंटीग्रेशन करने वाले, कस्टमर का करने वाले हैं क्या, नहीं, हम लोग किसका करने वाले हैं, वेंडर का करने वाले हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर आता है, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन। देन नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, पाथ जो है थोड़ा हमने अभी तक मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट टाइप, डिफिकल्ट नहीं है, पर जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है। फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है असाइन कीज। ठीक है। असाइन कीज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिफाइन नंबर इज असाइनमेंट, डायरेक्शन बीपी टू वेंडर और डायरेक्शन वेंडर टू बीपी। और हमें डायरेक्शन वेंडर टू बीपी करना है क्या? नहीं, हम लोगों को पहले उसको क्या बनाना है, बीपी बनाना है, फिर वेंडर बनाना है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा डिफाइन नंबर इज असाइनमेंट डायरेक्शन बीपी टू वेंडर, यहाँ पे ध्यान से क्लिक करना आप लोग। ठीक है, तो डिफाइन नंबर इज असाइनमेंट फॉर, जो हेडिंग लिखा है वही कॉपी कर लेना, डिफाइन नंबर इज असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर, याद है? इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे आने के बाद आप लोग क्या करना है, न्यू एंट्रीज, तो लिख लेना न्यू एंट्रीज। ठीक है, और इसीलिए इस वजह से मैंने क्या किया था, दोनों का जो ग्रुप है ना सेम बनाया था। अभी हमें डायरेक्टिंग कैसे देनी है, जो मेरा डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर में जो बंदा बनेगा, जो कस्टमर वेंडर बनेगा, वही वेंडर मेरा किस में बनना चाहिए, डोमेस्टिक वेंडर में बनना चाहिए। डोमेस्टिक यहाँ पे जो वेंडर बनेगा, जो पहले यहाँ पे बनेगा बिजनेस पार्टनर में, वही कहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। और जो मेरा फॉरेन बिजनेस पार्टनर में बनेगा, वही मेरा कहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या रखा है, नेम सेम रखा है, तो डायरेक्शन देने में ईजी हो जाएगा। डीवीबीपी को डायरेक्शन दे देंगे डीवीबीपी के साथ, और एफईबीपी को डायरेक्शन दे देंगे एफईबीपी के साथ। इससे क्या हो रहा है, हम लोगों को इजी जा रहा है, काम हमारा इजी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये हमने क्या किया था, ग्रुप नंबर रेंज, भले यहाँ पे नंबर रेंज का आइडेंटिफिकेशन भले अलग अलग ले लेना, पर ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज सेम रखना, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे ग्रुप रहेंगे। तो ग्रुप बहुत सारे ग्रुप रहेंगे तो वेंडर और बीपी का अगर सेम रहेगा तो और अच्छा और इजी हो जाएगा काम करने के लिए। इसीलिए दोनों ग्रुप का नाम सेम रखना है आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं न्यू एंट्री करता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है बिजनेस पार्टनर का। ये जो ग्रुप है ये किसका है, बिजनेस पार्टनर का है। और ये जो ग्रुप है ये वेंडर का अकाउंटिंग ग्रुप है, देखो आ रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग ग्रुप, और यहाँ पे क्या है आपका बिजनेस पार्टनर का ग्रुप है। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनर का ग्रुप मुझे डायरेक्शन कैसे देनी है, डोमेस्टिक को देनी है डोमेस्टिक के साथ, फॉरेन को देनी है फॉरेन के साथ। सही है, तो डोमेस्टिक के लिए क्या है, डीवीबीपी, यहाँ पे पुट कर लूंगा मैं डीवीबीपी। कि ये देखो बिजनेस पार्टनर डीएमएचपी डीवीबीपी। और नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पे मेरा, एफवीबीपी। अगर क्या यहाँ पे एफवीबीपी फॉरेन फॉर बीएमएचपी बिजनेस पार्टनर। ठीक है, और इसको मैं डायरेक्शन कहाँ पे दूंगा, वेंडर के ग्रुप के साथ। वेंडर ग्रुप भी सेम नाम से बनाया हमने, डीवीबीपी, डीवीबीपी डोमेस्टिक वेंडर फॉर बीएमएचपी। और यहाँ पे भी, सॉरी ये गलती से, ओके, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, एफवीबीपी आ गया, एफवीबीपी एंटर किया। अभी डायरेक्शन मिल रही है, हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो रहा है। पर अभी और एक चीज है, सॉफ्टवेयर को हमें बताना पड़ेगा कि दोनों की नंबर रेंज क्या है, सेम है, क्योंकि सेम रखी है ना हम लोगों ने, तो इसलिए सेम नंबर रेंज और सेम नंबर रेंज के ऊपर क्लिक करना। क्लियर, तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि इसकी नंबर रेंज क्या है, दोनों की सेम है करके। क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ गया पूरा का पूरा पार्ट? यस सर। ओके, यस तो ये वाला यहाँ पे क्लिक करना भूलना नहीं है आप लोगों को, सेम नंबर रेंज के ऊपर क्लिक करना ही पड़ेगा। क्लियर, लिख लो ये वाला पार्ट, लिख लो या क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो? यस सर। लिख लो इतना, मतलब कुछ हार्ड काम नहीं हो जाएगा। मैं बाहर भी दे दूंगा नोट्स में, यहाँ पे भी लिख लो।
ठीक है। ऑनलाइन डन। यस सर। इसको करेंगे एंटर से, मतलब आपको नोट्स में भी यहाँ पर दे सकूंगा मैं इसको, एंटर से। ये मुझे ये यहाँ पे आ रहा था, इसलिए बैंक दिया उसने, करवा दूंगा। समझ में आया? ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हो गया आपका बिजनेस पार्टनर पर। और एक कॉन्फ़िगरेशन बाकी है छोटा वाला, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन किसके रिगार्डिंग है आपका, रिकंसिलेशन अकाउंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। वो एक्चुअल में पहले लेना चाहिए था, पर बाद में लिया तो भी चलेगा, ऐसा कोई नहीं है कि पहले लो या बाद में लिया तो भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो वो वाला पार्ट कल के अभी लेक्चर कब रहेगा हमारा, मंडे ट्यूसडे। देखो, ओके। अभी आप लोगों को करना है ये चैप्टर छोड़ के, ये जो हमने सेटिंग देखी ये छोड़ के पिछले वाला जितना भी पार्ट है, इसकी इस 3 दिन में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। एक कंपनी क्रिएट करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो, जितनी हो सकती है उतनी करो। जितनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, जितना अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा इसका, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर यहाँ तक। कल का लेक्चर जो रहेगा वो मैं आपको सेंड करवा देता हूँ, जैसे ठीक है सर। कल के लेक्चर में आपको मतलब वो सेंड हो जाएगा, तो आपको ये आज का भी कल का भी डाल देता हूँ लेक्चर में, ठीक है। पर आज का लेक्चर का जो पार्ट है इसकी सेटिंग अभी मत करना, इसका प्रैक्टिस अभी मत करना, ये बाद में कर लेना, ठीक है। चलो फिर रुकते हैं यहाँ पे, बाकी का कवर करेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय।